क्या आपने कभी सोचा है कि नफरत आखिर पैदा कैसे होती है? क्या कोई इंसान जन्म से किसी से नफरत करता है या यह हमारे अनुभवों, डर और सोच का परिणाम होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विलर्ड गेलिन की बेहद विचारोत्तेजक पुस्तक हेट्रेड की। यह किताब हमें सिखाती है कि नफरत केवल एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि नफरत कैसे जन्म लेती है, यह हमारे रिश्तों, समाज और भविष्य को कैसे प्रभावित करती है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विलर्ड गेलिन बताते हैं कि इंसान जन्म से किसी धर्म, जाति, देश या व्यक्ति से नफरत नहीं करता। बचपन में हमारे अंदर केवल जिज्ञासा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, परिवार, समाज, मीडिया और हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमारी सोच को आकार देते हैं। यदि हमें बार बार किसी व्यक्ति या समूह के बारे में नकारात्मक बातें सुनाई जाएं, तो धीरे धीरे हमारे मन में उनके प्रति अविश्वास और फिर नफरत पैदा होने लगती है। यही कारण है कि कई बार हम उन लोगों से भी नफरत करने लगते हैं जिन्हें हमने कभी जाना तक नहीं होता। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि नफरत का सबसे बड़ा आधार डर होता है। जब हमें लगता है कि कोई हमारी पहचान, हमारी सुरक्षा, हमारी सफलता या हमारे विश्वास के लिए खतरा बन सकता है, तब हमारा मन खुद को बचाने के लिए उसके प्रति नफरत विकसित करने लगता है। यह नफरत हमें यह विश्वास दिलाती है कि सामने वाला पूरी तरह गलत है और हम पूरी तरह सही हैं। लेकिन यही सोच हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। लेखक बताते हैं कि नफरत कभी भी अचानक नहीं बनती। यह छोटे छोटे गुस्से, ईर्ष्या, अपमान और गलतफहमियों से शुरू होती है। यदि समय रहते इन भावनाओं को समझा और संभाला न जाए, तो वे धीरे धीरे स्थायी नफरत में बदल जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को पहचानना और समय पर उन्हें संभालना बेहद आवश्यक है। विलर्ड गेलिन यह भी समझाते हैं कि नफरत हमें एक झूठा मानसिक आराम देती है। जब हम अपनी असफलताओं या दुखों का दोष किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर डाल देते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें राहत महसूस होती है। लेकिन वास्तव में इससे हमारी समस्याएं हल नहीं होती। उल्टा हमारा ध्यान समाधान खोजने के बजाय दोष देने में लग जाता है। यही कारण है कि नफरत व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है कि नफरत इंसान को अमानवीय बना सकती है। जब हम किसी से बेहद नफरत करने लगते हैं, तो हम उसे इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं। हमें उसकी भावनाएं, संघर्ष और परिस्थितियां दिखाई नहीं देती। यही सोच इतिहास में बड़े युद्धों, हिंसा और सामाजिक विभाजन का कारण बनी है। जब हम किसी को केवल दुश्मन मान लेते हैं, तब उसके साथ गलत व्यवहार करना भी हमें सही लगने लगता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हर असहमति नफरत नहीं होती। किसी की राय अलग होना स्वाभाविक है। स्वस्थ समाज वही होता है जहां लोग अलग अलग विचार रखते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन जब असहमति के साथ अपमान, तिरस्कार और बदले की भावना जुड़ जाती है, तब नफरत जन्म लेती है। इसलिए हमें विचारों से असहमत होना चाहिए, व्यक्ति से नहीं। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि नफरत का इलाज केवल प्रेम नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति है। जब हम किसी व्यक्ति की कहानी, उसके संघर्ष और उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन का गुस्सा कम होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर गलत व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर इंसान अपने अनुभवों का परिणाम होता है। समझदारी हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है, जबकि अंधी नफरत केवल विनाश लाती है।
विलर्ड गेलिन यह भी कहते हैं कि हमें अपनी सोच पर लगातार सवाल करना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो हम आसानी से नफरत के शिकार बन सकते हैं। इसलिए हमेशा तथ्यों को जानें, अलग अलग दृष्टिकोण सुनें और फिर अपना निर्णय लें। जागरूक व्यक्ति को भड़काना आसान नहीं होता। किताब यह भी सिखाती है कि क्षमा करना हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। जब हम वर्षों तक नफरत को अपने भीतर रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही होता है। हमारा मन अशांत रहता है, तनाव बढ़ता है और जीवन की खुशियां कम होने लगती हैं। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही ठहराना नहीं है बल्कि अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। अंत में लेखक कहते हैं कि यदि हम बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें नफरत फैलाने वाली बातों से अधिक संवाद, समझ और सम्मान को बढ़ावा देना होगा। दुनिया में मतभेद हमेशा रहेंगे, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम उन्हें नफरत में बदलते हैं या सीखने के अवसर में। तो दोस्तों, हेट्रेड हमें यह सिखाती है कि नफरत कोई ताकत नहीं बल्कि हमारी सोच की कमजोरी है। जितना अधिक हम समझेंगे, सुनेंगे और दूसरों के दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा जीवन शांत, संतुलित और सफल बनेगा। अगर इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश एक वाक्य में कहा जाए तो वह यह है, नफरत हमें दूसरों से पहले खुद को नुकसान पहुंचाती है, जबकि समझ और सहानुभूति हमें बेहतर इंसान बनाती है।